व्यास काशी रामनगर वाराणसी आज आपसे आपके गांव के देह देवता की बात करेगी। जो भारत में 7 लाख गांव हैं और 7 लाख गांव में एक देह होते थे, कोटी माता होती थी, चौरा माता होते थे। और इसके बाद दैत्रा, वीर या यक्ष, यक्षिणी, अनेक प्रकार के जो बरम, ये कई ऐसे लोक देवता थे जो लोक मानस में रचे बसे आज भी हमारे बीच में पूजे जाते हैं। कोई आपत्ति विपत्ति आती है तो हम निकाला करते हैं, निकाली करते हैं, सावन मास में करते हैं, मंगलवार को करते हैं, हर दिन में करते हैं। तो ये सारी जो हमारी प्राचीन परंपराएं जो लोक मानस के देवता हैं, क्योंकि वैदिक देवता जो थे वह उनके लिए केवल अग्नि में आहुतियां डाली जाती थी। वे मौलिक रूप में, मूर्त रूप में कभी भी पूजे नहीं जाते थे। लेकिन जो हम जलगंध, अक्षत, फल पुष्प, दुर्वा, आवाहन, आसन आदि आसनी अर्घ जो कुछ भी हम चढ़ाते हैं वह हमारी लौकिक परंपरा से चली आ रही चीजें थी। जो जब मूर्त रूप देवता लेने लगे, वैदिक देवता भी मूर्त रूप लेने लगे पुराणों वगैरह में, तो उस पर वह जो जलगंध, अक्षत, फल पुष्प, दुर्वा की जो पंचोपचार पूजा थी या षोडशोपचार पूजा थी वह उनके अंदर भी चली गई। तो ऐसी स्थिति में आज हम आपको कुछ हमारे कवियों ने गांव को कैसा देखा, कभी गांव को बड़ा बुरा कह दिया, कभी गांव को कहा कि वाह क्या सुंदर गांव है। तो ये सब चीजें आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आपके समय को ध्यान में रखते हुए व्यास काशी रामनगर वाराणसी हमेशा चिंतित रहता है। इसलिए आप आइए अपने मूल विषय पर हम सीधे चलते हैं कि हमारे ग्राम देवता कौन थे और हम आज उनसे कितना लगाव रखे हुए हैं। आप जानते हैं कि वीर बाबा, डीह बाबा, ग्राम देवता, कोटी माता, कोट माता, महावीर स्वामी, महावीर हनुमान जी, शिव जी, ये सब लोग विश्वास के सूक्ष्म दैवी बलिष्ठ तत्व थे जो पूरे विश्व में व्याप्त थे। अथर्ववेद में ब्रह्म बाबा, जिनकी पूजा पीपल या वट वृक्ष के नीचे चतुरों, चबरों, चौरों, चौरा पर होती थी। प्राचीन काल में ये चौरे खाली थे। बाद में शिवलिंग जैसे ऊपर को नुकीली, जिसमें एक ताखा या आला बना होता था, दीपक रखने के लिए बना होता था उस पर, जिन पर जल, गंध, अक्षत, फल, पुष्प, दूर्वा, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, जल, स्नान, वस्त्र, उपवीत, गंध, माला, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, आरती आदि करने की जो प्राचीन काल से ही परंपरा थी। ध्यातव्य है कि वैदिक लोग देवताओं का आवाहन यज्ञ में करते थे और उनके निमित्त हविर द्रव्य, चरु या पुरोडास की आहुतियां घृत के साथ अग्नि में डालते थे। कालांतर में इन वीरों, दूह या डीह बाबा की मूर्तियां बनने लगी। बृहत्तर प्राचीन भारत के उत्तरी भाग में जब आप देखेंगे तो ऐसे चबूतरे, आले वाली तिकोनी रचनाएं जो बाद में कहीं शिवलिंग तो कहीं शंकर जी की मूर्ति, कहीं भैरव बाबा, कहीं हनुमान जी, कहीं दैत्रा बाबा, कहीं बरम बाबा की मूर्तियों में परिवर्तित होती गई। हनुमान जी का जन्मदिन साल में 3 बार होता है। इसमें भी शायद लोक विश्वास का कोई प्राचीन देवता हनुमान जी में जब आया तो वो उनकी जन्म तिथियां और फिर हनुमान जी के जन्म तिथियां, और इस प्रकार से ये सब हमारे यहाँ मेल होता रहा। लेकिन ये मेल बहुत प्रेम का मेल था और हम सब मिल करके इन सब चीजों को मनाते रहे। इन्हीं प्राचीनताओं का एक कारण मथुरा में इन वीरों की बहुत सारी प्राचीन मूर्तियां उत्खनन से प्राप्त हुई। बौद्ध काल में लौह गदा लिए हुए विशाल काय मुग्गार पाणी, अब मुग्गार पाणी पाली भाषा में लिखा हुआ उस मूर्ति पर शब्द था जो मुग्दल पाणी का अपभ्रंश था। ऐसी मूर्तियां मिली उत्खनन में। मथुरा के बाद हिंदू धर्म की सांस्कृतिक राजधानी काशी में इन चौरों, चौरा माताओं, वीर बाबाओं, डीह बाबाओं, ग्राम देवताओं, दैत्रा बाबाओं या यक्षिणी या यक्ष या हर्षुग्रम आदि सब जो है ना, उसी प्राचीन लोक परंपरा के देवता हैं। काशी में 56 वीरों का उल्लेख मिलता रहा है, जिनमें अचल राज महिराज के सियावीर बाबा व्यास काशी में, रामनगर में आज भी विराजमान है। और काशी में तो सभी बाबा, सभी जो सियावीर बाबा के अलावा लहुरा वीर हैं, छोटू वीर हैं, भोजो वीर हैं, तड़वा वीर हैं, तेंदुआ वीर हैं, जो तेंदुआ वीर के अपभ्रंश हैं। वे तेंदुआ पर चढ़ करके चलते थे। बुल्ला वीर बाबा हैं, कनेरा वीर बाबा हैं, लौटू वीर बाबा हैं, बटाऊ वीर हैं, मलहिया वीर हैं और भोजो वीर हैं, तथा संकट मोचन के पास भोगा वीर बाबा हैं। और शायद उन्हीं के पास एक दैत्रा वीर बाबा थे जिन्होंने तुलसीदास जी को हनुमान जी से मिलने का संकेत किया था।
तो काशी तो अपनी उन देवताओं की कृपाशीलता के लिए लोकमानस में आस्था के जीवन के केंद्र बना करके उनको हमेशा चलती रही। हम देखते रहे हैं कि आज भी पहलवानों के परंपरागत अखाड़ों में इन वीरों, देव बाबाओं, ग्राम देवताओं को फूल माला की जगह एक मुट्ठी मिट्टी ही चढ़ाई जाती रही है। प्राचीन काल से ही सोमरस, फिर मदिरा चढ़ाने की परंपरा गांजा भांग से होते हुए हनुमान जी का स्थान लेने से बेसन के लड्डू में बदल गई और कुछ सामाजिकता में फल पल बढ़ रही कुरीतियों को दूर करने में भी सफल रही। मदिरोन्मत्त नलकूबर जो हैं वो लोक देवता के नलकूबर देवता थे, वो लोक देवता थे जो नारद जी से श्रापित होकर के लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अवतार में अपनी मुक्ति पा सके जब वो दो यमल वृक्ष बने थे। इस प्रकार से एक बात साफ निकल कर आती है कि लोक देवता सौम्य एवं उग्र दोनों स्वभाव के होते थे। जब वे क्रुद्ध होते थे तो महामारी, दुर्भिक्ष, अग्नि भय, जल प्लावन आदि से लोक को तहस नहस कर देते थे और जब वे खुश होते थे तो हमें धन धान्य समृद्धि सुख संपदा से आरोग्यता से भर देते थे और हम फलते फूलते थे। वैदिक देवताओं में देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, राप शांति, औषधि शांति, विश्व देवा शांति, ये जितने भी देवता थे, अग्नि देवता, वातु देवता, सूर्य, गांवों को पावर देने वाले, शक्ति देने वाले, समृद्धि देने वाले और कभी-कभी उनके अनर्गल कृत्यों से उनको अलर्ट करने वाले जो हमारे ग्राम देवता थे। किसी भी पूजा पद्धति में जिनकी हमेशा ग्राम देवता भ्यो नमः, वास्तु देवता भ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, इष्ट देवता भ्यो नमः, कुल देवता भ्यो नमः, गृह वास्तुमंडल देवता भ्यो नमः की पूजा हमारा भारतीय समाज करता रहा है। ये हमें अलॉट भी करते थे और हमें सुख समृद्धि भी देते थे और इनके बारे में कभी-कभी कुछ गाँव बहुत सजे थे, कुछ गाँव में वही तहस-नहस और एक-दूसरे से लड़ने-झगड़ने का जो खेल चलता रहता था। कभी कोई कभी गया और वहाँ देखा कि यहाँ खर्व नर बानर रहते युग-युग से अभिशापित, यह भारत की ग्राम्य दुर्दशा संस्कृति से निर्वासित। और भारत का बड़ा बुरा वर्णन गाँव के रूप में कर दिया किसी कवि ने। लेकिन जब कभी वही कवि और खास करके हमको लगता है सुमित्रानंद पंत जी थे या और भी हिंदी के विद्वान होंगे जो जानेंगे कि किसकी रचना है। लेकिन कभी वही जब कवि गाँव में फिर गया तो कहा कि हाँ ग्राम्य जीवन भी क्या है, क्यों न इसी सबका मन चाहे, थोड़े में निर्वाह यहाँ है, ऐसी सुविधा और कहाँ है। हमारे हिंदी के एक प्रख्यात कवि राम कुमार वर्मा जी गांव के बीच में जब गए हैं तो उन्होंने एक ग्राम देवता पर अपनी कविता लिखी। उस कविता में कुछ बातें किसानों के लिए हैं और कुछ बातें ग्राम देवता के लिए हैं। मैं आज आपको एक गीत भी अपने हिंदी के प्रख्यात कवि राम कुमार वर्मा जी की सुना रहा हूँ कि हे ग्राम देवता नमस्कार, सोने चांदी से नहीं किंतु तुमने मिट्टी से किया प्यार, जन कोलाहल से दूर कभी एकाकी सिमटा सा निवास, रवि शिखा उतना नहीं कि जितना प्राणों का होता प्रकाश, श्रम वैभव के बल पर करते हो जड़ में चेतन का विकास, दानों दानों से फूट रहे सौ सौ दानों के मधुर हास्य है, न पसीने की धारा यह गंगा की है धवलधार, हे ग्राम देवता नमस्कार। अध खुले अंग जिनमें केवल है कसे हुए कुछ अस्थि खंड, इनमें दधीच की हड्डी है, ये वज्र इंद्र के हैं प्रचंड जो हैं गतिशील, सभी ऋतु में गर्मी वर्षा हो या कि ठंड जग को देते हो पुरस्कार देकर अपने को कठिन दंड, झोपड़ी झुका कर तुम अपने ऊंचे करते हो राजद्वार, हे ग्राम देवता नमस्कार। ये खेत तुम्हारी भरी सृष्टि तिल तिल कर बोए, प्राण बीज वर्षा के दिन तुम गिनते हो या परिवार हो या दूज तीज, बादल वैसे ही चले गए प्यासी धरती पाई न भीज, तुम अश्रुकणों से सींच रहे इन खेतों की दुख भरी खीज, बस चारे अन्न के ताने ही नैवेद्य तुम्हारा है अपार, हे ग्राम देवता नमस्कार। ये नारी शक्ति देवता की कीचड़ है जिसका अंगराग ये वीर हुई सी बदली है, जिसमें साहस की भरी आग कवियों भूलो उपमाएं सब मत कहो, कसुम कुसुम के सर पराग जननी है, जिसके गीतों से मृत अंकुर भी सब उठे जाग, उसने जीवन भर सीखा है सुख से करना दुख का दुलार, हे ग्राम देवता नमस्कार। ये राम श्याम के सरल रूप मटमैले से सुहस रहे खूब, ये मनमोहन ये हरे कृष्ण मंगल मुरली बच्चू बिठू बिठूब, ये मनमोहन ये हरे कृष्ण मंगल मुरली बच्चों बिठूब, इनको क्या चिंता व्याप सकी जैसे हर धरती की हरी धूप, थोड़े ही दिन में ठंड झड़ी गर्मी सब इनमें गई डूब, ये ढाल अभी से बने झेल लेने को दुर्दिन का प्रहार, हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार।
तुम जनगण मन अधिनायक हो, तुम फलों के फूले फले देश आओ, सिंहासन पर बैठो, यह राज्य तुम्हारा है अशेष। उर्वरा भूमि के नए धान्य के नए खेत के सजे वेश, तुम मुंह पर रहकर भूमि भार धारण करते हो मनुज शेष। अपनी कविता से आज तुम्हारी, अपनी कविता से आज तुम्हारी विमल आरती लूं उतार, हे ग्राम देवता नमस्कार। अपनी कविता से आज तुम्हारी विमल आरती लूं उतार, हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार। भारतवर्ष हमेशा भोजन से जितना तृप्त नहीं हुआ, उतना प्रसाद बांट करके तृप्त होता रहा। जब पापाचार बढ़ते हैं, समाज का हर वर्ग जर्रा जर्रा चप्पा चप्पा जब पीड़ित हो जाता है, तब उसे नियंत्रित करने के लिए कानून एवं मोरल वैल्यूज ही काम आते हैं। मोरल वैल्यूज कभी कभी कानून से भी अधिक काम करते रहे हैं। बड़ों का सम्मान करना चाहिए, गरीब की मदद करनी चाहिए। क्या ये बातें किताबों से सीखी जा सकती हैं? हजरती रसूल ने भी वतन से मोहब्बत, उसकी हिफाजत, वो उसकी तरक्की की बात की थी। हमारे देवताओं की लंबी लिस्ट रही है। वे कभी किलिंग नहीं करते थे, वे उद्धार करते थे, मोक्ष देते थे। शाश्वत सिद्धांतों की रक्षा करना तथा विसंगतियों से समाज को बचाए रखना ही, यही केवल मुख्य मानव धर्म रहा है। विसंगतियां हमारे समाज में जब फैलेंगी तो हमारे बच्चे उसके शिकार होंगे, वो विसंगतियां हमारे परिवार तक आएंगी और हमको पीड़ित होना होगा। आज हम युवा हैं, कल को वृद्ध होंगे तो हमको आवश्यकताएं होंगी, सामाजिकता की आवश्यकताएं होंगी, और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसलिए हम सब मिल करके कभी भी समाज में विसंगतियों को फैलने न दें, और जो हमारे सिद्धांत, चाहे वो संविधान के रूप में हो, चाहे जिस भी तरीके से हमारे ऋषियों ने हमें जीने के लिए, मिलजुल कर आगे बढ़ने के लिए जो सिद्धांत दिए, उनकी रक्षा करना है। और इसकी रक्षा करने के लिए जो इनके विरुद्ध जाए, उसके साथ कठोरतम दंड तो नहीं, वो हमारी विधान है, लेकिन हम मिलजुल करके केवल अपने सिद्धांतों की रक्षा में और विसंगतियों से बचाव में अपने आप को लगा दे। और इसमें हमारे ग्राम देवता की बहुत बड़ी भूमिका रही है। मॉरिशस वगैरह तक लोग गए और एक मुट्ठी मिट्टी लेकर के गए। चाणक्य के सीरियल में भी आप देखेंगे कि वो जब भी आते थे चाणक्य अपने पाटलिपुत्र पर, तो वहां की मिट्टी को प्रणाम करते थे। यह मिट्टी का एक एक बूंद जो गया है, विदेशों तक में फैला है, मॉरिशस वगैरह तमाम देशों में फैला है, वहां आज भी लोग उन मिट्टियों की पूजा करते हैं। ग्राम देवता जो राम कुमार वर्मा जी की कविता में निकल करके आए कि अपनी कविता से आज तुम्हारी विमल आरती लूं उतार, ही ग्राम देवता नमस्कार, वे उन्हीं मिट्टियों की बात करते हैं। आज आपके डीह देवता, आपके ग्राम देवता सजे और संवरे हों, आपके गांव में सुंदर तालाब हों, पशु पंछी सब खुश हों, वहां के लोग आपस में मिलजुल करके रहते हों। चुनाव की वजह से गांव में बहुत ज्यादा द्वंद्व आ रहा है, गांव में नशाखोरी वगैरह आ रही है। इन सब विसंगतियों से गांव के प्रधान से लेकर के आप सबका कर्तव्य बनता है कि विकसित हो रहे भारत में एक विकसित समाज की, सुंदर मिला जुला प्रेम से बढ़ते हुए समाज की रचना में हम सभी लगे। व्यास काशी आज आपको धन्यवाद देती है, आपने हमको सुना। इस सब का मैं कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आप सबको आपके ग्राम देवता की तरफ से भी प्रार्थना करता हूं कि आप सबका मन सुंदर हो, सुशील हो, सभ्य हो और स्वस्थ हो।